दोस्तों, ऐसा कहा जाता है इस दुनिया में आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य या गोल नहीं है। जो इंसान इस जीवन को जीना नहीं बल्कि काटना चाहता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आलस क्यों आता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, आप इस छोटी सी कहानी द्वारा जानेंगे कि आलस कैसे आपके जीवन पर और आप पर हावी होता जा रहा है और आप कैसे इसे अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार नौजवान आदमी गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि महाराज, मुझे आलस क्यों आता है। तो फिर गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि देखो, आलस आने के दो कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है और दूसरा कारण यह है कि हमारा मन और हमारा शरीर कैसे काम करता है उसको समझना होना चाहिए। जिसके जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं है तो वह भी आसानी से आलस की चपेट में आ सकता है, लेकिन जो आदमी के जीवन में कोई लक्ष्य है लेकिन उसे अपने मन और शरीर की कोई समझ नहीं है तो वह भी आदमी आलस की चपेट में आ सकता है। इंसान का मन बहुत ही बड़ा कलाकार और हमारा मन हमें मूर्ख बनाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगाता है। अगर आप ध्यान करना चाहते हो तो यह आपसे कहेगा कि ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन बस ये तुमसे ये कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा होता है। फिर ना तो तुम उस समय उठ पाओगे और ना ही कोई ध्यान कर पाओगे। तुम्हारा मन तुमसे पैसे कमाने के लिए कभी नहीं मना करेगा, लेकिन यह तुमसे यह कहेगा कि सब कुछ पैसा ही थोड़ी होता है, पैसा तो हाथ का मैल होता है। और हमारा मन कभी भी कोई विरोध नहीं करता है, ये हमें मूर्ख बनाता। और मज़ेदार बात यह है कि तुम भी मूर्ख बन जाते हो। फिर वह आदमी गौतम बुद्ध से पूछता है, महाराज, तो फिर इसका उपाय क्या है। तो गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम्हारा मन जो तुम्हारे साथ कर रहा है सिर्फ वही तुम उसके साथ करना चालू करो, यानी कि तुम्हारा मन तुमको मूर्ख बना रहा है, तुम अपने मन को मूर्ख बनाना चालू करो। जब भी तुम्हारा मन ये कहता है कि कुछ देर और सो जाता हूँ उसके बाद एक काम करूँगा, तो तुम अपने मन से कहो कुछ देर नहीं बल्कि बहुत देर तक सोऊंगा, लेकिन उससे पहले एक काम करूँगा। जब तुम्हारा मन तुमसे कहे कि आज स्वादिष्ट भोजन खाना चाहिए तो तुम तुरंत उससे कहो कि स्वादिष्ट ही क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 घंटे व्यायाम करूंगा। जिसके बाद फिर वह आदमी गौतम बुद्ध से पूछता है कि लेकिन कब तक मैं अपने इस मन को मूर्ख बनाऊंगा। तो फिर गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि जब तक तुम अपने इस आदत से मुक्त रहना चाहते हो तब तक तुम अपने इस मन को मूर्ख बनाते रहना होगा आपको। फिर वह आदमी गौतम बुद्ध से पूछता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से कुछ करने का मन नहीं करता है। फिर ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन अपने शरीर को तुम्हें समझना होगा, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से चलता है और तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वो भोजन तुमको ऊर्जा कैसे देगा। मरे हुए भोजन का मतलब यह है कि ऐसा भोजन जो आदमी को अपने शरीर सिर्फ जो स्वाद के लिए खाता है, जिससे हमारे शरीर का उचित विकास नहीं होता है। अपने भोजन ऐसा करो जो आपके अंदर ऊर्जा पैदा करे। आगे फिर वह आदमी गौतम बुद्ध से पूछता है कि महात्मा, मैं इसका शुरुआत कैसे करूं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि पहले एक बड़ा सा लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करो, यानी एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए ही बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी अपनी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा भावना कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में सोचने मात्र से ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा वो लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर तुम अपने लक्ष्य को खोजना ही लक्ष्य बना लो। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चल जाता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है
तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो। एक बात तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्ध से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं बन जाते हो तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ या फिर तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ, या इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर देते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वह आदमी गौतम बुद्ध से कहता है, यह तो बहुत आसान है, मन को तो बहुत आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह आसान भी सिर्फ तुम्हारे मन को ही लग रहा है। यह मन कब और कैसा चलेगा इसके बारे में तुम्हें जागरूक होना चाहिए। तुम अपने अंदर जागरूकता की बढ़ाओ और जागरूक आदमी के साथ रहो या फिर उसके खुद के साथ टाइम बिताओ। अगर तुम किसी आलसी आदमी के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी बन जाओगे, और अगर ऊर्जावान व्यक्ति के साथ रहोगे तो ऊर्जावान बन जाओगे। फिर वह आदमी गौतम बुद्ध से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना कब से शुरू करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि आज और अभी से मूर्ख बनाना शुरू कर दो, क्योंकि सही समय का प्रतीक्षा करना भी हमारे इसी मन की चाल है। इसीलिए अभी और इसी समय से अपने काम पर लग जाओ। दोस्तों, कोई भी बड़ा काम करने के लिए कोई भी सही समय नहीं होता है। जब से तुम लग जाते हो तभी से सही समय होता है। एक सही समय और आज से अपने लक्ष्य पर लग जाओ, अपने आलस को त्यागो। और अब दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।